करेंगे पैराडिगम शिफ्ट इन टीचिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। इससे पहले हम लोगों ने बात की है पैराडिगम शिफ्ट इन सोशल स्टडीज़ एंड पैराडिगम शिफ्ट इन मैथमेटिक्स। जो आज का टॉपिक है वो है पैराडिगम शिफ्ट इन लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस में कैसे पैराडिगम शिफ्ट आया है। पैराडिगम शिफ्ट मैं फिर से बता दूँ क्या होता है कि फंडामेंटल चेंजेस आती है किसी भी एक चीज़ में, कि बिल्कुल ही हम उसको अपोजिट वे में हम लेकर चल रहे हैं। जो थ्योरीज जो प्रिंसिपल्स हम पहले लेकर चल रहे थे उसको बिल्कुल अपोजिट कर दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैराडिगम शिफ्ट बोलते हैं। एसएसटी और मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग हम लोग कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे लैंग्वेजेस की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लैंग्वेज होती क्या है। इसको हिंदी में भाषा बोलते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय अ लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होगी। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स। क्या है, वोकल सिंबल्स की है बाय मीन्स ऑफ विच अ सोशल ग्रुप कोऑपरेट्स, कि जहाँ पर सोशल जो पीपल हैं उन्होंने आपस में बातचीत करनी है वोकली, कि अपने सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान है, उसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, भाषा का नाम दिया हुआ है। लैंग्वेज मीन्स अ ब्रांच ऑफ स्टडी विच हेल्प्स पीपल इन शेयरिंग वर्बल इंफॉर्मेशन विद ईच अदर, कि वी जस्ट ओनली शेयर द इंफॉर्मेशन वर्बली। वहाँ पर चाहे कुछ भी साइंस आ सकते हैं, कोई साउंड आ सकती है, हमारी साउंड में साइलेंस भी जो है वो इसमें काउंट होगा। कि आप देखो टीचर क्लास में टीच कर रहा है और सिर्फ बच्चों को सिर्फ एक बार आँख दिखा रहा है, तो दैट इज़ आल्सो अ मीन ऑफ लैंग्वेज, कि वहाँ पर वो क्या है, वो भी एक लैंग्वेज है टीचर की तरफ से, कि जस्ट एक बार उनको स्केयर करना है, घूरना है, तो वो बच्चे अपना चुप करके बैठ जाएंगे, या जस्ट फिंगर हम लोग लिप्स पे रख देते हैं कि हाँ नहीं इसका मतलब क्या है कि चुप हो जाओ। तो दीज आर द लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज को हम कैसे कहते हैं कि लैंग्वेज जो है गवर्न सिस्टम है, कि लैंग्वेज के थ्रू एक सिस्टम को गवर्न किया जाता है। फॉर लिंग्विस्टिक हु स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। अब हम उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जिन्होंने इस लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट किया है, जो लिंग्विस्टिक पीपल्स हैं, जो इसकी स्ट्रक्चर को जो है वो बना रहे हैं इन अ सिस्टमेटिक वे। द ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज इज हाईली एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल सब सिस्टम्स। जो लैंग्वेज है एक अकेले सिस्टम से नहीं बनी है, इसके अंदर बहुत सारे सब सिस्टम्स होते हैं। आपके पास सेंटेंस की मेकिंग के अलग रूल्स हैं, वर्ड की मेकिंग के अलग रूल है, फोनिक साउंड्स अलग हैं। तो लैंग्वेज अकेली लैंग्वेज ऐसे नहीं है कि आप आओ और बन जाती है लैंग्वेज, नहीं। लैंग्वेज के पीछे भी जो है वो बहुत बड़ा सिस्टम के आगे भी सब सिस्टम्स जो हैं वो वर्क करते हैं, तब जाके एक भाषा का जो है वो पूरा का पूरा ओरिजिन हो पाता है, उसको हम अपडेट कर पाते हैं। एट द लेवल ऑफ साउंड्स द लैंग्वेज ऑफ द वर्ड आर क्लोजली एसोसिएटेड विद रिदम्स एंड म्यूजिक्स इन टर्म ऑफ देयर इंटोनेशन पैटर्न्स एंड पिच। जो हम बोल रहे हैं वर्ड्स, हर एक वर्ड की पिच के पीछे क्या काम हो रहा है, कैसे वो वर्ड बने हैं। सिमिलरली जो है वोकल सिस्टम जो है ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर, उसके लिए भी क्या है, सिस्टमेटिकली एक ऑर्गेनाइजेशन पूरा वर्क करेगा। कहाँ से, जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं मूर्धा, तालु, दंत, ओष्ठ, ये सारे क्या हैं, वोकल सिस्टम का पार्ट है, कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा एक वर्ड जो है वो निकल कर बाहर आएगा। मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ साउंड सेगमेंट्स दैट रेंज बिटवीन 25 to 80 साउंड्स। एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात नहीं कर रही है, कि किसी भी एक लैंग्वेज में अगर हम साउंड्स की बात करते हैं तो 25 से 80 के बीच की जो रेंज है साउंड्स की, जो वहाँ पर जो जाती है एक लैंग्वेज के अंदर, कम से कम मिनिमम 25 और मैक्सिमम 80 साउंड्स जो है वो देखने को मिली है। उसके बाद आ रहे हैं लैंग्वेज साइंस। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसकी लैंग्वेज के साइंस की बात कर रहे हैं। अ लैंग्वेज स्पोकन बाय अ कम्युनिटी इज़ अ सेट ऑफ पर्टिकुलर साउंड साइंस, कि जब एक कम्युनिटी बात कर रही है तो कम्युनिटी की अगर आप देखोगे कि आपके आसपास जो रीजनल कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं वहाँ पे टोन जो है बात करने की अलग है। तो यहाँ पर हम वही बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलर साइंस जो है वो डिपेंड करते हैं कल्चर के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर। दिस साइंस इंक्लूड साउंड। इन साइंस के अंदर क्या क्या आएंगे, साउंड आएंगे, वर्ड्स आएंगे, फुल स्टॉप आएंगे, साइलेंस आएगा बिटवीन टू
बिटवीन टॉक्स या बिटवीन टू वर्ड्स, ऑल दीज आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग मीनिंग। अब इन सब की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? ताकि हम जो पर्सन स्पीक कर रहा है, जो वो वर्ड बोल रहा है, उसके मीनिंग्स को हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें। द साइन ऑफ अ लैंग्वेज फंक्शन एट टू लेवल, टू लेवल्स पर ये काम करते हैं। एट फर्स्ट लेवल साइन ऑफ लैंग्वेज अपीयर फिजिकली, फर्स्ट लेवल पे जो हमें लैंग्वेज अपीयर हो रही है वो फिजिकली अपीयर हो रही है। एट दिस लेवल दीज साइंस में अपीयर इन द फॉर्म ऑफ साउंड, विजुअल सिम्बल्स। टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइन लैंग्वेज, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक डक वर्ड ले रहे हैं। ये क्या ले रहे हैं? इसके अंदर एक वर्ड लिया गया है डक। जब हम इस वर्ड को बोलेंगे तब आप देखो कि हर एक वर्ड की अलग से साउंड आ रही है। ड अ क, डक। हर एक वर्ड जो है अलग से साउंड कर रहा है, कोई साउंड सिमिलर नहीं हो रही, लेकिन किसी किसी लैंग्वेज में जो है इन साउंड्स को अलग से बोला जाता है। द साइन ऑफ लैंग्वेज आर रिसीव्ड बाय any of the sense organs, such as we can read the words by looking at them, we can hear the words, spoke the word in concrete form, such as understanding the language of music, feel the language by feeling curved words, which is called the ब्रेल। कि जो ब्रेल लिपि होती है वो सिर्फ एक कर्व्ड वर्ड होते हैं, एक पेपर के ऊपर कुछ उभरे हुए एम्बॉस किए हुए वर्ड्स होते हैं। जो ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं उसको टच करके, फील करके जो है लैंग्वेज को वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। यहाँ पर टाइप ऑफ साइंस की हम भी यहाँ बात कर रहे हैं। द साइंस ऑफ लैंग्वेज आर आर्बिट्री, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो लैंग्वेज के साइंस हैं वो आर्बिट्री हैं। आर्बिट्री मीन्स कि कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है उनको गवर्न करने का, कि एक कोई प्रिंसिपल नहीं है जिसके ऊपर वो बेस्ड हो। एक उसके लिए 2-3 वर्ड प्रिंसिपल्स हैं जो वो बेस होते हैं एक लैंग्वेज को, एक साउंड को बनाने के लिए। हम कभी इंग्लिश यूज़ कर लेते हैं या फ्रेंचियन हम यूज़ कर लेते हैं, तो एक ही वर्ड के लिए अलग अलग साउंड्स जो हैं वहाँ पर डेवलप किए गए हैं। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल लिया है कि अमेरिकन इंग्लिश के लिए एक फेज़ है, उसका आपको आंसर देना है। फेज़ क्या है? द पार्ट ऑफ अ वॉल विच ओपन्स द वे टू कम एंड गो इन द रूम इज़ कॉल्ड। क्या होगा कि एक वॉल का पोर्शन है, उस पोर्शन का नाम बताओ जो हमें अलाउ करता है रूम के अंदर जाने और रूम से बाहर आने के लिए। तो उसका मतलब क्या आया? डोर। जो यहाँ पर एग्जांपल इन्होंने फेस दिया है, इस फेस का आंसर क्या आएगा? डोर आएगा। द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन अदर लैंग्वेज मे बी डिफरेंट। हमारी अमेरिकन इंग्लिश जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर इस फेज़ के लिए डोर वर्ड यूज़ किया गया है, लेकिन किसी और लैंग्वेज के अंदर डोर का मीनिंग जो है वो कुछ और होता है। अब जैसे ये कह रहे हैं कि क्रो को यूएसए में का बोलते हैं, CAW, का जो है ये साउंड आ रही है। फ्रेंच के अंदर क्रो CROA है, स्वीडन में क्रैक्स है। तो इस तरीके से जो है वो डिफरेंट साउंड्स और डिफरेंट साइंस जो है वो बने हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड सिस्टम। नोइंग अ लैंग्वेज मीन्स नोइंग अबाउट द वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। अ पर्सन हुज लैंग्वेज इज English knew how to connect various words of it. He knew how new words are formed. So using the words of a language means knowing the language. कि जब हम वर्ड्स लैंग्वेज को समझ आते हैं तो हम वर्ड्स को बोलना सीख जाते हैं। अब जैसे अब कोई बच्चा है, पहले वो ड सीखेगा, फिर अ सीखेगा, फिर क सीखेगा। फोनिक साउंड की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। फोनिक साउंड मीन्स कि एक लैंग्वेज को हमने कैसे बोलना है, उसके लिए क्या फोनिक साउंड है। ये एक वर्ड है, हम लोग इसको डी बोलते हैं, लेकिन फोनिक साउंड में इसकी साउंड आएगी ड। इसको हम यू बोलते हैं, लेकिन जब हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं फोनिक साउंड, इसको अ बोलते हैं, ड अ क, डक। दैट इन दिस वे जो है एक वर्ड फॉर्म होता है जो बच्चे इजीली फोनिक साउंड से। देखो अब यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, हम लोग DUC के डक सिखाएंगे, लेकिन बच्चे उसको पढ़ते कैसे हैं? ड अ क। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया? ड अ क, तो दैट इज डक। पहले लैंग्वेज सीखेंगे, फिर वर्ड फॉर्मेशन होगी, फिर सेंटेंस होगा, और फिर उसके पूरे साउंड सिस्टम की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या आएगा? पीपल स्पीकिंग अ पर्टिकुलर लैंग्वेज नो सेंटेंसेस।
तो यहाँ पर जो है हमें सेंटेंसेस का पता होना चाहिए, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस इन दैट लैंग्वेज, कि जिस लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं, जिसकी वर्ड फॉर्मेशन हम देख रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड्स हैं वो कैसे, सेंटेंसेस हैं सॉरी, वो कैसे जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। इफ़ अ पर्सन इज स्पीकिंग अ रॉन्ग सेंटेंस ही विल नो दैट द सेंटेंस इज स्पोकन बाय हिम इज़ इनकरेक्ट। जब हम फ्रिक्वेंटली इंग्लिश कई बार या हिंदी हम कई बार बोल देते हैं, तो बोलने के बाद हमें खुद को लगता है कि नहीं ये हमने गलत बोल दिया, या जब हम किसी का बोला हुआ सुनते हैं तब हमें फील होता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो इनकरेक्ट जो है वो स्पीक कर रहा है। तो हमें पहले लैंग्वेज के साइंस को समझना है, फिर वर्ड्स की फॉर्मेशन को देखना है, फिर सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देखना है, जैसे कि पहले नाउन आएगा, के ऊपर नाउन आएगा, वर्ब आएगा, कि हेल्पिंग वर्ब आएगी, एक फॉर्मेशन होता है सेंटेंस का, वो हमें उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का हमें देखना है। उसके बाद है साउंड सिस्टम। इफ़ अ पर्सन नोज अ पर्टिकुलर लैंग्वेज ही विल बी एज्यूम दैट ही नोज द साउंड ऑफ दैट लैंग्वेज। अगर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की अगर हम बात कर रहे हैं भी हमें पता है एक लैंग्वेज के बारे में, तो हम उसके साउंड्स के बारे में भी हम यहाँ पर जान पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो लैंग्वेज है इज़ अ रूल गवर्न सिस्टम। लैंग्वेज जो है वो रूल गवर्न करता है। जो लिंग्विस्टिक पर्सन्स हैं जो इसको बनाते हैं, इसको ऐसे ही नहीं बनाएंगे। जो ये लैंग्वेज बनेगी वो सिस्टम से सब सिस्टम, बहुत सारे सब सिस्टम्स जो हैं इसके पीछे वर्क करते हैं। ग्रामर है, ग्रामर के रूल्स हैं, कैसे बनना है, कर्ता क्या है, कर्म कौन सा है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, सब कुछ जो है पर्टिकुलर कुछ रूल्स होंगे। संधि हम जो बात करते हैं, मॉडल्स की हम बात करते हैं, तो पूरा का पूरा एक गवर्न सिस्टम इसके पीछे जो काम करता है। सिंबल्स आर लैंग्वेज, जो सिंबल्स ऑफ लैंग्वेज हैं वो आर्बिट्री है। आर्बिट्री का मतलब है कि पर्टिकुलर कोई एक प्रिंसिपल वर्क नहीं करता कि हाँ अब कोई हम कहें कि पर्टिकुलर एक ही प्रिंसिपल है वो सब लैंग्वेजेस पे काम करेगा, नहीं। हर लैंग्वेज का अपना अलग एक प्रिंसिपल, अपना सेट ऑफ रूल्स जो है वो हो सकता है। सिमिलर भी हो सकते हैं बट चांसेस जो रहते हैं कि वो सबके जो है अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर जो है आर्बिट्री पे वर्क करता है कि ट्रेडिशनली हम कुछ और बोलते थे, अब हम कुछ और बोलते हैं। आगे आने वाले टाइम में जो है कुछ फोनिक साउंड्स जब हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, जब हमने अपने टाइम में पढ़ा था या आप लोग पढ़े थे, तब सीधा ही ABCD ही हम लोग जो था सिखाते थे बच्चों को। लेकिन आज हम देख रहे हैं जो पैटर्न चेंज हो रहा है वो जो है फोनिक साउंड पे बहुत प्रेशर डालते हैं। नर्सरी KG के बच्चों को ही फोनिक साउंड्स, उनको A नहीं पता, A पता है, ठीक है। इस तरीके से B नहीं बोलते, वो ब बोलते हैं, अ ब क ड। इस तरीके से जो है हम लोग ABCDE बोलते थे, वो अ ब क ड अ ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आर्बिट्री है कि अब उन्होंने नया सेट ऑफ रूल है फोनिक साउंड से जो बच्चों को वर्ड की फॉर्मेशन, सेंटेंस की फॉर्मेशन जो है इजीली हो जाती है। उसके बाद कह रहे हैं कि लैंग्वेज इज़ लर्नड, कि इट्स नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, ये लर्न प्रोसेस है, स्किल है। जितनी जिस लैंग्वेज की आप प्रैक्टिस करोगे उतनी लैंग्वेज जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपको उसके रूल्स, आपके उसको ग्रामर सब जो है आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तभी कहते हैं कि नेटिव स्पीकर किसी भी लैंग्वेज का बनना बहुत ईजी है, बस यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन इट, कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है उसकी। लैंग्वेज इज रिलेटेड टू द कल्चर ऑफ द सोसाइटी। अभी हम यही बात कर रहे थे कि लैंग्वेज क्या है, कि एक कल्चर की, एक कम्युनिटी की ही साइन है कि जिसमें वो आपस में वो बात करते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द कल्चर ऑफ द सोसाइटी, कि किस सोसाइटी में आप बात कर रहे हो, कहाँ रह रहे हो, वहाँ के कल्चर के ऊपर ये डिपेंड करती है। और ये स्पेसिफिक है, ओनली ह्यूमन बीइंग हैव गॉट द गिफ्ट ऑफ लैंग्वेज। हमारे यहाँ पर बहुत सारे मैमल्स हैं बट उनको जो है उनको जो है लैंग्वेज का जो गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है, वो नहीं मिला। सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स को ही जो है ये गिफ्ट मिला हुआ है, ठीक है। अभी हम वही बात कर रहे हैं कि लैंग्वेज क्या है, इज अ सिस्टम।
पर्टिकुलर अगर लैंग्वेज की बात करते हैं, यूँ ही नहीं है कि जो शब्द आपके मुंह में आ रहे हैं आप वही बोलते जा रहे हो, नहीं, उसके लिए पूरी एक फॉर्मेशन होती है। एक सेंटेंस कब बनेगा, जब वो बड़े अक्षर से शुरू होकर फुल स्टॉप तक जाएगा, तभी वो एक जो सेंटेंस होगा वो फॉर्म होगा कि पहले उसके आगे नाउन आएगा, फिर उसके वर्ब आएंगे, फिर उसका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आगे जो उसने और बात जो कही है वो आएगा, देन फुल स्टॉप। तो नाउन से लेकर फुल स्टॉप तक जो है वो अगर उसी फॉर्मेट में कंप्लीट होगा तभी वो सेंटेंस काउंट होगा, अदरवाइज वो सेंटेंस काउंट नहीं होगा। तो इसके पीछे क्या एक सिस्टम है, और इस सिस्टम के पीछे भी क्या है, बहुत सारे सब सिस्टम्स काम करते हैं कि नाउन को नाउन कब बोलेंगे, नाउन कितने तरह के होते हैं, कि कौन से नाउन के आगे द, इस तरीके से जो रूल्स हैं वो जो हैं लगेंगे। देन लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिम्बल्स। लैंग्वेज के अंदर क्या है, सिम्बल्स का ही बहुत बड़ा रोल है कि बहुत सारे सिम्बल्स होंगे, उन सिम्बल से मिलकर ही जो है वो एक लैंग्वेज जो है क्रिएट होती है। सिम्बल्स ऑफ लैंग्वेज आर वोकल, वोकली है, ऑडिट फॉर्म में है, ऑडिटरी फॉर्म में है कि हम सिर्फ इसको बोल सकते हैं और सुन सकते हैं। अगर हम खाली लैंग्वेज की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, मीन्स ऑफ जो इन्फॉर्मेशन को पास ऑन की लैंग्वेज की बात करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ मेनली यहाँ पर क्या है, वोकल आएगा। आपकी साउंड की पिच देखी जाएगी, अपनी इंटोशंस देखी जाएंगी कि कैसे आपकी इस वर्ड को आप, टोन क्या है आपके उस बोलने के शब्द की, आपकी जब आप बात कर रहे हो तो आपकी कल्चर का इम्पैक्ट उसके ऊपर दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, कई बार हम लोग बात करते हैं कि जो रूरल एरिया के बच्चे होते हैं उनकी टोन में जो एसेंट होता है वो गांव का नज़र आता है, कि गांव वाली भाषा हम कहते हैं ना कि गांवड़ू भाषा बोलते हैं, तो वो एसेंट उनकी लैंग्वेज में नज़र आता है। तो वो क्या है कि सिंबल्स जो हैं वो उनके कल्चर का जो इफ़ेक्ट है वो हमें हमारी लैंग्वेज में दिखाई दे रहा है। लास्ट है लैंग्वेज इज़ अ स्किल सब्जेक्ट। अभी हम यही बात कर रहे थे कि स्किल्ड है, कि हम इसको सीख सकते हैं, जितनी हम इसमें प्रैक्टिस करें हम उसमें उतना परफेक्ट हो सकते हैं। तो ये क्या था, पैराडिगम शिफ्ट है कि पहले भाषा क्या थी और आज भाषा क्या है, कितना इसके अंदर चेंजेस आए हुए हैं और कितना बच्चों ने इससे सीखा है। होप कि ये तीनों क्वेश्चन जो हैं वो आपको समझ में आ गए।